हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है कि आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, यानी इस साल के लिए आपको क्या चैलेंजेस आएंगी, गाइडेंस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी, कुछ खास रहेगा, कुछ आपको टालना है, कुछ सीख लेनी है। हर चीज आपको इस टैरो कार्ड से समझ में आएगी। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए आप पेन पेपर साथ में लेके बैठिए और इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे का फिर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसका ख्याल रखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वहां पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस नहीं होगा। चलिए, आप लोगों ने वो पेन पेपर लेके साथ में बैठे हैं और अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, ताकि आपको अपना टैरो कार्ड कौन सा है इस 2025 के लिए वो पता चले। अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आपको लिखनी है, यानी DD MM YY इस फॉर्मेट में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। उसके बाद आप लोगों को अपनी बर्थडे, बर्थ मंथ, वहां से बर्थ ईयर को हटा के 2025 लिखना है, यानी आपकी बर्थ डेट, आपका बर्थ मंथ 2025 ये हो गया। अब आपने जो सेकंड ऑप्शन लिखा है, अपना बर्थडे, बर्थ मंथ और करंट ईयर, इसको टोटल करना है। हर एक नंबर को एक साथ मिलाते जाना है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। हर नंबर को ऐड कीजिए और देखिए टोटल क्या रहा है, क्या वो सिंगल डिजिट पे है या डबल डिजिट पे है, वो देखिए। सिंगल डिजिट पे है तो रुकिए, आगे कोई कैलकुलेशन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अगर डबल डिजिट पे आ रहा है तो अगर 22 तक है, आपका जो टोटल है 22 तक है, उसके पहले वाले सारे नंबर है 22 तक है, तब भी आपको रुकना है, कोई एडिशन नहीं करना है। अगर 23 से आगे कोई भी नंबर आता है, 23 से आगे कोई भी नंबर आ रहा है आपका टोटल करने के बाद में, तो आप लोगों को उससे दोबारा ऐड करना है और सिंगल डिजिट पे लाना है। जैसे मान लीजिए आपका टोटल आ गया 37, तो आप लोगों को 3 + 7 = 1, यानी वो 10 हो जाता है। तो दोबारा से 1 + 0 = 1, यानी सिंगल डिजिट पे आप लोगों को लेके आना है। मान लीजिए 29 आ गया, तो 2 + 9 = 11, आगे 1 + 1 = 2, यानी 29 टोटल अगर आया है तो उसको आप लोगों को सिंगल डिजिट पे लाना है, तब वो आएगा 2 पे। आप लोगों को आया समझ में? अगर आप लोगों की बर्थ डेट, बर्थ मंथ और करंट ईयर का एडिशन करने के बाद में जो टोटल नंबर आ रहा है वो अगर 22 तक है, आप लोगों को वही रुकना है, कोई एडिशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। लेकिन अगर 23 से आगे कोई भी नंबर आ रहा है, 23 से कोई भी नंबर आगे आ रहा है, तो आप लोगों को उसे ऐड करते जाना है जब तक वो सिंगल डिजिट तक ना आए, और जो सिंगल डिजिट आ जाए उस नंबर के टैरो कार्ड का रीडिंग आप लोगों को देखना है। ये अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। जिन लोगों का एक टोटल आया है, यानी वो सिंगल नंबर हो या आपने डबल डिजिट से टोटल करने के बाद में वो आया है, कैसे भी है, लेकिन अगर आप लोगों का टोटल 10 आया था, आप लोगों को टोटल नहीं करना है, ये 10 वालों के लिए कार्ड नहीं है। ये सिर्फ अगर एक था और 23 के नंबर के बाद का कोई भी टोटल था, जैसे 37, 46, 55, ये वाले अगर कोई नंबर आए थे, तभी आप लोगों को एक नंबर का टैरो कार्ड देखना है। तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर है द मैजिशियन। अब मैजिशियन कैसा होता है, यानी उसे कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर कोई चीज वो कर सकता है, अपने आप में वो कॉन्फिडेंट है
किसी भी चीज के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है, या फिर वो किसी और के लिए वेट नहीं करता है, या फिर कोई और मुझे लाके दे दे, मेरे टाइम सही हो तब जाके मुझे चीज मिलेगी, तब तक मैं वेट करूंगा, या फिर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे कंप्लेंट नहीं करता। वो सेल्फ सफिशिएंट है, कॉन्फिडेंट है और बहुत ही चालाक है। यानी उसमें आलस्य नहीं है, दिमाग बहुत चलता है, क्रिएटिविटी बहुत चलती है, हर चीज का जवाब हल उसके पास है। इसी तरह की एनर्जी साल भर आप सब लोगों के लिए रहने वाली है। ये कार्ड पहला कार्ड है, यानी 1 नंबर का कार्ड है। तो अगर आप किसी भी नई चीज को शुरुआत करने वाले हैं इस साल में, तो बेशक कर सकते हैं, बहुत अच्छा साल है कोई भी नई शुरुआत। लेकिन शुरुआत भी अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, अगर कोई एक टेक्निक आपके काम के लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, तो आप लोगों को दूसरी टेक्निक लगानी है, यानी वो काम छोड़ना नहीं है। यानी आपको किसी जगह पे ट्रैवल करके जाना है, तो मान लीजिए अगर बसेस बंद है, तो ट्रेन से जा सकते हैं, टू व्हीलर से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, कोई और व्हीकल ले सकते हैं, लेकिन वहां पे जाने का जो डिसीजन है वो आपको चेंज नहीं करना। ये साल आपको बता रहा है, जाना जरूर है, जो भी आपके पास अवेलेबल चीजें हैं उन सबका इस्तेमाल इस साल करना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छे से इस साल करना है, क्योंकि आप लोगों की बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करेगी। आप उसे अच्छे जगह पे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। इस साल आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत सारी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे दोबारा गाइडेंस यही है कि ग्राउंडेड रहना है। यानी ऐसे नहीं, नहीं मुझे अब ये चीज आ गई, मैंने ये चीज सीख ली, मैंने ये साधना की है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। पैर जमीन पे ही रखने हैं, क्योंकि हो जाता है कि अचानक से ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और हमारा कनेक्शन जो है और से कट हो जाता है, यानी ग्राउंडिंग कट हो जाता है। तो वो होने के बहुत सारे चांसेस है इस साल। कोई भी सक्सेस मिल गया, कोई अचीवमेंट आपने पा ली अपने दम पे, तो हो सकता है सारी चीजें हो, लेकिन पैर जमीन पे रखे, इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनिफेस्टेशन स्किल्स ये बहुत अच्छे रहेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ मैनिफेस्ट करना है, इसके लिए भी इस साल बहुत अच्छा है। आप लोगों को मैनिफेस्टेशन के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। खुद पे आप लोगों को भरोसा करना है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा इस साल के लिए, अलर्ट क्या रखना है आप लोगों को, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन आपको नहीं करना है। किसी को झूठ बता दिया, गलत बता दिया, ये आप लोगों को नहीं करना है। किसी भी लालच में नहीं पड़ना, यानी मिल रहा है तो उसके पीछे और भाग लिया, ये नहीं करना है। या फिर दिमाग आपको बता रहा है कोई चीज, लेकिन आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, ये चीज भी आप लोगों को नहीं करनी है। खुद पे डाउट नहीं करना है। और दूसरी चीज ये है कि आप किन लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आपको कोई भी अगर मैनिफेस्टेशन करना है तो आप इस कार्ड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, और इसके साथ में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी जिन लोगों का नंबर टोटल जो था वो 2 आया था, यानी सिंगल डिजिट हो, या फिर 23 के आगे का कोई भी नंबर था और उसका टोटल करने के बाद में अगर 2 नंबर आया था, तो उन लोगों के लिए है। यानी टोटल करने के बाद में अगर 29, 38, 47 इस तरह के नंबर आए थे, तो आप लोगों को ये 2 नंबर का टारो कार्ड देखना है, क्योंकि ये आप लोगों का इस साल का पर्सनल टारो कार्ड रहेगा, और कार्ड का नाम है द हाई प्रीस्टेस। ये नंबर उन लोगों के लिए आया होगा जो लोग किसी भी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ा है स्पिरिचुअल चीजों में, ऑकल्ट में, या फिर हीलिंग्स, इन सारी चीजों में, या फिर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं।
ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है खुद के अंदर के वर्ल्ड को, खुद की इंट्यूशन को, खुद की साइकिक पावर्स को, खुद की सोल के साथ में कनेक्शन, दूसरे वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन बताता है। यानी अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, किसी के साथ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती, अपने पास ही उसके सारे जवाब होते हैं। इंट्यूशन से जवाब पता चलते हैं, यूनिवर्स से डायरेक्टली मैसेजेस आते हैं। यानी ये लेडी इतनी पावरफुल है, इसे कहीं से भी कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को अगर कुछ सीखना है, जैसे ऑकल्ट में कुछ भी सीखना है, टैरो कार्ड रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग है, एनिमल कम्युनिकेशन है, मेडिटेशन स्टार्ट करना है, योगा स्टार्ट करना है, अपने चक्रास पे काम करना है, इंट्यूशन पावर्स को बढ़ाना है, तो ये साल आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप लोगों को एक कार्ड की एनर्जी सपोर्ट करेगी। और जो जिनका भी ये कार्ड आया है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पहले ही पता चलने लग जाएगी इस साल में। यानी जो घटना घटने वाली है उसके बारे में आभास होगा, या फिर आप बोल देंगे किसी को कि भाई ये होने वाला है, और उसी तरह की चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे और भी एक्सपीरियंस करेंगे। साल आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो कम रहेगा, यानी आप ज्यादा बोलेंगे नहीं, तो लोगों को लगेगा, डाउटफुल लगेगा आपका या नेचर, कि आप पे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि आपका ओवरऑल बिहेवियर ही एक मिस्टिकल लगने लगेगा और लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर आप सही इंसान है या नहीं है। यानी लोगों के लिए आप एक मिस्टीरियस पर्सन लगेंगे इस साल। आपका इंटरेस्ट भी ऐसे ही रहेगा, सारी मिस्ट्रीज को ढूंढना है, जैसे कोई हॉरर मूवीज देखना है, हॉरर स्टोरीज को सुनना है, या फिर जैसे पुरानी कोई चीजें खोजना है, अचानक से आप लोगों को याद आ जाएगा, कुछ ढूंढना है पुराना, कुछ भी हो, अपना भी हो, कुछ फोटोग्राफ्स थे, कुछ लिखा हुआ था, कुछ बुक्स थे, किसी अपने पुराने ठिकाने पे जाना है, ये सारी चीजें आप करने वाले हैं इस साल। तो आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस ये है कि इस साल आप लोगों को जो भी सपने आएंगे, जो भी है, स्टार्ट कर दीजिएगा जर्नल करना, यानी डेट वाइज लिखते जाइए। जो भी ड्रीम्स आप लोगों को आ रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल ड्रीम्स आएंगे, आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे। दूसरी चीज, दूसरे किसी और का, यानी मेरा फ्रेंड है, मेरे घर वाले हैं, या फिर मैं कोई भी डिसीजन इससे पूछे बगैर नहीं लेता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो रुकिए, सबसे पहले खुद की सोल आपको क्या बता रही है वो सुनिए। आपका खुद का सोल क्या बता रहा है उस पे ध्यान दीजिए। आपको साइंस क्या दिखा रहा है, यूनिवर्स, कोई सिंक्रोनिसिटी हो रही है, ड्रीम्स में क्या आ रहा है, कोई वीडियो बार बार सामने आ रहा है, ये सारी चीजें देखने के बाद में आपको कोई भी चीज चूज करनी है। डायरेक्टली कोई और बता रहा है उसके बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। शादी करनी है तो कोई बोल रहा है लड़का सही है, लड़की से कर लो, नहीं। आपकी खुद की इंट्यूशन क्या बता रही है उस पर्सन के बारे में, क्या फील हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट के बारे में, शादी के बारे में, जॉब के बारे में, सेकंड चाइल्ड चाहिए, हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, आपकी सोल क्या बता रही है वो आपको फॉलो करना है इस साल भर में। लोग क्या बता रहे हैं वो नहीं, आपकी खुद की सोल आपको क्या बता रही है वो आप लोगों को फॉलो करना है। थर्ड भी आप लोगों के लिए ये है कि कोई चीज ढूंढने के लिए जाएंगे और किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाके फंस गए, वहां पे कुछ ढूंढते चले जा रहे, ऐसी सारी चीजें अवॉइड करनी है। यानी कहीं पे कुछ पढ़ लिया, आधा अधूरा सुन लिया, और वो सुन के आपने कोई रिचुअल स्टार्ट कर दिया, जैसे कोई अधूरी साधना आपने शुरू कर दी, यानी लोअर वाइब्रेशंस की एनर्जीज की साधनाएं शुरू कर दी, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। चाल आपका ड्यूअल माइंड भी बहुत हो सकता है, यानी क्योंकि आपकी सोल कुछ अलग बता रही है और आपका दिमाग कुछ अलग बता रहा है, तो ये चीजें आपको बहुत परेशान करेंगी इस साल, ये चैलेंज रहेगा। तो आपकी उसमें भी आपकी सोल क्या कह रही है ये आपको चूज करना डिफिकल्ट रहेगा। लोगों से सलाह लेना आपको इस साल बचना है, नॉर्मल लोगों से सजेशन लेना बचना है। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी चीज हो, इम्पोर्टेंट काम आपको करना है, तो आपकी सोल क्या बता रही है वो सुनने के बाद में आप कर सकते हैं। अगर वो नो बोल रही है तो नहीं करना है।
इस साल आप लोगों को मून मेडिटेशंस काफी करने हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। फुल मून मेडिटेशंस दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे है, आप सेम वही भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिन लोगों का 3 नंबर आया है टोटल, फिर चाहे सिंगल डिजिट हो या 23 से आगे कोई भी नंबर का टोटल करने के बाद में अगर 3 आया है तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड है दी एम्प्रेस। यानी टोटल जैसे डायरेक्टली 3 आया है, 30 आया है, 39 है, 48 है, तो आप लोगों का ये पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर है। अगर ये कार्ड इस साल आया है तो आप लोग खुद को लकी मान लीजिएगा, क्योंकि इस साल आप जो भी अपने दिमाग में लाएंगे हर चीज होने वाली है। उतना पावरफुल ये साल आप लोगों के लिए होने वाला है। इतनी भी डिफिकल्ट चीज हो, आप उस चीज को एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं, कोई भी एक सिचुएशन अगर आपको वो अपनी जिंदगी में चाहिए तो एज इट इज वो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकते। इतना पावरफुल साल है, सिर्फ आपके खुद के दिमाग में उतना पावरफुल होना चाहिए। ये साल आप खुद अगर फीमेल हैं और आप लोगों का नंबर है तो आप सबसे ज्यादा लकी मान लीजिए। आप लोगों की हर विश पूरी होगी, फिर चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, घर से कुछ स्टार्ट करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, खुद का कुछ स्टार्ट करना था अर्निंग के लिए, बच्चे संभालते संभालते या फिर घर संभालते संभालते हर चीज होने वाली है। कोई बहुत ज्यादा परेशान था प्रेगनेंसी को लेके, चाइल्ड बर्थ को लेके, बच्चों को लेके, तो ये साल परफेक्ट है आप लोगों के लिए। और फीमेल्स इस साल आप अपने लिए भर भर के शॉपिंग भी करने वाले हैं, कपड़े है, ज्वेलरी है, कुछ भी हो। आपको इस साल अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है और अपनी फेमिनाइन साइड को आप लोगों को रिस्पेक्ट देना है, उसकी टेक केयर करनी है। यानी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जो खुद को कोसती है, ये कैसा हमारा फीमेल्स का जीवन है, नहीं चाहिए ऐसा जीवन, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ घर में रहना है। या फिर जो भी फीमेल्स रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं उन सब को लेके परेशान होना है, ये सब आपको बंद करना है। इस साल नहीं कोसना है, खुद का अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम्स लगाइए, अच्छे खाना बनाना सीखिए, कि ब्यूटी का ध्यान रखिए। और अगर आप फीमेल भी नहीं है तब भी आप लोगों में एक मदरली नेचर जो है, काइंडनेस, लविंग, नर्चरिंग जो नेचर है वो बढ़ेगा। सबकी केयर करना है, सबको साथ में लेके चलना है, सबके लिए कुछ करना है, ये फीलिंग आप लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ऐसे में अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छा ब्लेसिंग आपके अकाउंट में ऐड होगा। और अगर आप मेल्स है और ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है तो भूल से भी किसी भी फीमेल का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। और हर चीज अपने पास आने के बाद में अगर आप ईगो में आ जाते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों से वापस भी ली जा सकती है। इसी साल में आपकी ग्रोथ, आपकी क्रिएटिविटी को रोका जा सकता है। अपने सेक्रल और हार्ट चक्रा को आप लोगों को हील करते रहना है। कोई भी मेजर डिसीजन, कोई इम्पोर्टेंट काम अगर आप करना चाहते हैं इस साल कर सकते हैं। कोई रुका पड़ा हुआ काम था तो वो भी इस साल हो रहा है। किसी को भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके आप लोगों को मजाक नहीं बनाना है, मजाक नहीं उड़ाना है। ये सबसे बड़ा लेसन है आप लोगों के लिए। या फिर अगर आप फीमेल्स को, कोई भी फीमेल को किसी भी तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी आप लोगों का एक डाउनफॉल आप खुद के लिए खींचने वाला टाइम रहेगा। आप लोगों को कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, ये जो भी अबंडेंस है, सक्सेस है, इस कार्ड की जो भी एनर्जीज आप लोग को अपनी जिंदगी में चाहिए, तो आप इस कार्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके साथ में आप मेडिटेट कर सकते हैं। कोई अगर मॉडलिंग या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर जो भी ऐसे ग्लैमर रिलेटेड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, आप इस कार्ड के साथ में मेडिटेट कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को आप ले सकते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ और करंट ईयर का टोटल करने के बाद में वो 4 पे आया है, अगर सिंगल डिजिट पे या फिर 23 के बाद में टोटल करने के बाद में 4 आया है, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड है द एम्परर। डायरेक्टली 4 है या फिर 31 है, 40 है,
49 है। ये साल आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आने वाली है। यानी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद के ऊपर लेनी पड़ेगी इस साल। आपकी उम्र कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम आप पे आएंगे। इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना है, नया जॉब ढूंढना है या फिर मल्टीपल लर्निंग ऑप्शंस ढूंढने हैं, सबके लिए पैसों का बंदोबस्त करना है, सबके खर्चे मैनेज करने हैं। ये सारी चीजें होने वाली है। इसीलिए पूरा साल आपका दिमाग जो है वो लॉजिकल रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा और हर वक्त यही रहेगा कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं कहाँ से पैसे जोड़ूं या फिर मुझे क्या करने पे पैसा मिलेगा या फिर क्या कैसे करने से मेरे ये सारे काम पूरे होंगे। यही आपके दिमाग में रहेगा। आपको अगर प्रमोशन चाहिए था, इंक्रीमेंट चाहिए था या फिर खुद का बिजनेस ग्रो करना था तो वो भी इस साल हो जाएगा। कोई पेरेंट होने के लिए वेट कर रहा था, स्पेशली मेल्स, अगर आप लोगों के कोई इश्यूज थे चाइल्ड बर्थ को लेके तो वो भी रिजॉल्व यहाँ पे हो जाएगा इस साल में। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, मेल हो या फीमेल हो, अगर आप लोगों के लिए कार्ड आया है, आप लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड आप होंगे, किसी को यानी किसी की बात सुनना नहीं है, पीछे हटना नहीं है या फिर किसी की भी इमोशंस की कदर नहीं करनी है, ये सारी चीजें भी आप लोगों में आएंगी। तो उसका आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि इस साल आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, इसीलिए आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेवजह आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अपनी परेशानी है, चैलेंजेस है, बहुत सारी भागदौड़ हो रही है, बहुत परेशानी है, लेकिन इस सारी सिचुएशन की वजह से आप किसी और को डांट नहीं सकते हैं। अगर आप पहले से ही घर के प्रोवाइडर है तो आप लोगों को और ज्यादा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटीज को, पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस साल किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके सामने आए, आपको कुछ गलत बोले, क्योंकि इस साल आपके पास हर सवाल का जवाब रहेगा, हर सिचुएशन का हल भी रहेगा। अगर आप एरीज मेष राशि वाले हैं इस साल तो ये सारी चीजें और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होंगी, ये भी ध्यान में रखिए। बहुत ज्यादा गुस्सा आना है, अपनी पावर्स का, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें और ज्यादा इस साल होंगी। इसीलिए आप लोगों को अपने हार्ट चक्र पे काम करना है, हार्ट चक्र का हीलिंग साल भर करते रहना है और आप लोगों को ग्राउंडिंग रेगुलरली करना है क्योंकि आप लोगों में एक्सेसिव हीट, एसिडिटी, गुस्सा, ये सारी चीजें बहुत बढ़ने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों की बर्थ डेट का टोटल करने के बाद में उसका टोटल अगर आया है 5 पे या फिर 23 के बाद का कोई नंबर था और उसका टोटल 5 पे आया है, जैसे 32, 41, 50, इस तरह का अगर आया था तो ये कार्ड आप लोगों के लिए है पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर और कार्ड है दी हेरोफेंट। ये कार्ड आप लोगों की जिंदगी में आया है, सॉरी इस साल आया है, तो अभी जिंदगी वर्ड इसलिए निकला होगा कि आगे आपको पता चलेगा। ये कार्ड आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेके आने वाला है, बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारी उथल पुथल होंगी जिंदगी में जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और हर चीज आप लोगों को, यानी हर सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आपका विश्वास जो है भगवान के प्रति हो, यूनिवर्स के प्रति हो, वो बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर आप बिलीव नहीं करते इन सारी चीजों में कि भगवान है या फिर हर चीज भगवान की मर्जी से होती है, फिर आप कोई भी गुरु का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो हर चीज ऐसी इस साल होगी कि आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं आपकी जिंदगी में। और कोई भी चेंज हमारे अच्छे के लिए ही होता है, भले शुरुआत में हमें वो अच्छा ना लगे, पेनफुल लगे,
लेकिन कोई भी चेंज बहुत ज़रूरी है हमारी सिचुएशन को बदलने के लिए। इसलिए आप लोगों को बार-बार ज़रूरत पड़ेगी कि आप कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लें। फिर चाहे वो अपने कोई भी गुरु हो सकते हैं, टैरो कार्ड्स हो सकते हैं, टैरो के वीडियोस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको बार-बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप बहुत बार मंदिर जाएँगे, अपने कुल देवता को विज़िट करेंगे और करना भी है कुल देवता को विज़िट इस साल। आपने कुछ अधूरा छोड़ा था, उसे पूरा करना है। शादी के लिए वेट कर रहा था, तो अरेंज मैरिज इस साल आप सब लोगों की होगी। या फिर आप इस साल से सर्चिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। सर्चिंग कर लीजिए, मैरिज डेट फाइनल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैरिज करनी है तब भी हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ अरेंज्ड मैरिज के लिए है। अगर लव मैरिज भी है तब भी ये दोनों फैमिलीज की परमिशन से ही सारे रीति रिवाजों के साथ में ही ये शादी होगी। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि फैमिली के खिलाफ जाके शादी कर ले, भले ही आप शादी कर भी ले इस साल, लेकिन वो वर्कआउट नहीं होगा। आपको कोई भी चीज, किसी के भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है आप इस चीज को अवॉइड कर ले। का 5 नंबर आया है, आप लोगों को फास्ट मनी, शेयर मार्केट, इस तरह की चीजों में इस साल नहीं पड़ना है। कोई भी काम करते वक्त अपना खुद का दिमाग मत लगाइए। स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने के बाद में ही कोई भी चीज में हाथ डालना है। ये हो सकता है आप लोगों के लिए कि हो सकता है कि आपको पुराने किसी रिचुअल्स में, कस्टम्स में बिलीव ना हो और आपको इस साल वो सारी चीजें करनी पड़े, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है अगर आप किसी चीज को फॉलो नहीं करते, विश्वास नहीं रखते और उन चीजों को करना पड़ रहा है तो वो मुश्किल होता है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई दवाई भी ले रहे थे, तो यहाँ पे एलोपैथी जैसी फास्ट रिलीफ देने वाली या फिर मॉडर्न दवाई काम नहीं करेगी इस साल। आप जितना नेचुरल मेडिसिन की तरफ जाएंगे वो अच्छा रिजल्ट देंगे आप। जैसे कि आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, योग है, स्पिरिचुअलिटी है। और कोई भी काम करते वक्त अगर आप इस साल स्पिरिचुअली उस काम को अटैच करते हैं तो वो सारे काम आपके अच्छे बनेंगे। यानी कोई भी, जितना भी आप इस साल कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। और वो करना भी है आप लोगों को। जितना आप करेंगे उतने आपके काम सही से बनेंगे, नहीं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज, ऑब्स्टैकल्स, स्पीड ब्रेकर्स इस साल में आप लोगों के लिए। अगर आप पूछेंगे कि कोई इम्पोर्टेंट काम होना है इस साल, नहीं होना है, तो वो कंफर्म नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेने के लिए बोला है। नेक्स्ट देखते हैं जिन लोगों का बर्थ डिटेल्स टोटल करने के बाद में 6 आया है, या फिर आप लोगों का टोटल 23 से आगे था और उसका टोटल करने के बाद में 6 आया है, तो ये रीडिंग गाइडेंस आप लोगों के लिए है। यानी अगर टोटल आया था 6, 33, 42, 51 इस तरह का था, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए कार्ड है द लवर्स। इस साल बहुत सारे लोग प्यार में पड़ने वाले हैं। अब ये प्यार, यानी ये फिजिकल अट्रैक्शन वाला प्यार है, यानी देखने में सुंदर है, बॉडी अट्रैक्टिव है, फिर चाहे मेल हो या फीमेल। ये अट्रैक्शन, बहुत सारे टेम्पटेशंस आप लोगों को इस साल में आएंगे। कुछ भी हो, कुछ शॉपिंग करना है, इन्वेस्टमेंट है, या फिर कोई इंसान सुंदर दिख रहा है, सुंदर बात कर रहा है, कुछ भी हो, उससे आप अट्रैक्ट होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ट्रैप भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि टेम्पटेशन, अट्रैक्शन हमेशा से ही किसी और रास्ते पे इंसान को लेके जाते हैं। शॉर्टकट्स कभी भी सेफ नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, नॉर्मली शॉर्टकट रास्ते हमेशा सेफ नहीं होते हैं, या तो रास्ते खराब होते हैं या उन रास्तों पे कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे अगर कोई ट्विन फ्लेम है या फिर मैरिज के लिए कोई अच्छा पार्टनर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा ओपन है, तो उस टाइम आप लोगों को एक अच्छा सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनकाउंटर हो सकता है, या फिर मिल सकता है, ट्विन फ्लेम रीयूनियन हो सकता है। आप पहली बार अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। पॉसिबली आपका
भाग्यांक और उसका भाग्यांक भी 6 ही आता हो या फिर टोटल उसकी 33 पे आती हो, ये पॉसिबिलिटी है। लिब्रा या फिर जेमिनी राशि हो सकती है। आपको अगर अपने मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके अगर आप परेशान थे, किसी भी प्रॉब्लम में थे आप रिलेशनशिप में, मैरिड अनमैरिड जो भी है, तो ये साल आप लोगों के लिए अच्छा है। अपनी मैरिड पार्टनर के साथ में दोबारा से रिश्ता अच्छा करने का ये साल आपको मौका दे रहा है। आप दोनों में एक दूसरे का अट्रैक्शन, टेंशन खत्म हो गया है, तो खुद पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने लुक्स पे काम कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए, हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, सेक्रल चक्रा पे काम कीजिए। दोबारा ये साल आप लोगों को मौका दे रहा है कि आप अपना रिश्ता सही कर ले। यानी अगर आप डिवोर्स की बात दिमाग में ला रहे, तो उसके पहले इस साल में आपको खुद के ऊपर काम करना है। आप यहाँ पे हीलिंग भी ले सकते हैं, पेड चाहिए तो पेड ले सकते हैं, या फिर चैनल पे फ्री हीलिंग है वो भी ले सकते हैं। इस साल आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। यानी अगर आप कोई अर्निंग का दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो वो भी मिलेगा। बिजनेस में पार्टनर चाहिए तो वो भी एक अच्छा पार्टनर आप लोगों के लिए आ रहा है, लेकिन कंफर्म करने से पहले उसके इंटेंशन जान लेना जरूरी है। आप कोई भी जेंडर के हो, लेकिन आपको अपोजिट जेंडर से ज्यादा फायदा होगा इस साल, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कोई भी चीज आप लोगों को अगर चाहिए, कुछ अचीव करना है, कुछ काम करवा के लेना है, तो आप लोगों के लिए की बता रही हूँ, प्यार से बात कीजिए। कोई भी काम इस साल आप लोगों का हो जाएगा, कितना भी मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो या फिर इम्पॉसिबल हो, आप प्यार से बात करेंगे, काम हो जाएगा। सामने वाला काम आपका कर देगा। कहीं साइन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, मान नहीं रहा है, फेवर नहीं कर रहा है, सब चीजें हो जाएंगी। और अगर आप लोगों के पार्टनरशिप में रिलेशन खराब है, तो एक दूसरे से बात कीजिए, शेयर कीजिए जो भी चीजें चल रही है दिमाग में, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को पता नहीं चलता है। तो शेयर कीजिए जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। अलर्ट तो मैंने बता दिया, बहुत सारे ट्रैप्स, बहुत सारे टेम्पटेशन आ रहे हैं, तो सावधान रहिएगा किस पे आप बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, या फिर डिपेंडेंसी में जा रहे हैं अपने पार्टनर पे कि यहाँ पे मैंने उसे दे रखा है, हो जाएगा, या फिर नहीं मेरा हस्बैंड कर लेगा, नहीं मेरी वाइफ कर लेगी। नहीं, ऐसा बहुत आ रहा है आप लोगों के पास भी इस साल, तो उसे भी कैसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोगों की और डिटेल्स टोटल करने के बाद में फर्स्ट नंबर जो है टोटल का, या तो सिंगल डिजिट 7 आया था, या फिर 23 के बाद का नंबर है और उसका टोटल 7 आया था, जैसे टोटल 34, 43, 52 ऐसे आया था, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए। और कार्ड है द चैरियट, आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर। ये बहुत सारी मिस्टिकल चीजें इस साल में आप लोगों की जिंदगी में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यानी शुरुआत में आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यानी किसी भी चीज का आपको अर्थ नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली है क्या। और आप लोगों का ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा होगा इस साल, काम की वजह से कोई भी काम हो सकता है। इस साल आप लोगों का भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट बहुत बढ़ने वाला है, मिस्टिकल चीजों में बढ़ने वाला है कि ये चीज क्या है, वो क्या है, ये कैसे काम करती है, मैं खुद वहां पे जाके चेक करूँ क्या, ये सब कुछ आपके दिमाग में आने वाला है। इस साल अगर आप ट्रैवल करके कुछ ऑफर सीखने के लिए जा रहे हैं तो काफी बेहतर रहेगा। इस साल आप लोगों का ड्यूअल माइंड रहेगा, यानी एक साथ दो दो चीजें सामने आएंगी और कौन सा चूज करना है पता नहीं चलेगा, या फिर आपका सिर्फ यानी ऑब्जर्व करना है, देखते रहना है, सोचते रहना है, काम कुछ भी नहीं करना है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं करना है। ये भी एनर्जी आप लोगों की इस साल बहुत रहेगी। यानी आपको रात को आप सोते समय डिसाइड करेंगे कि हाँ कल से मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, और सुबह होते ही कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए इस साल। आपका इस साल आप लोगों की विल पावर अगर आप अच्छी रखते हैं तो कोई भी काम आसानी से आप कर सकते हैं, दूसरे लोगों से भी करवा के ले सकते हैं।
यानी आपका काम कहीं और पे अटका हुआ है, किसी और के साथ में अटका हुआ है, जहां भी कोई और पर्सन डिसाइड कर रहा है सारी चीजें। अगर आपकी विल पावर अच्छी है, स्ट्रांग है, तो वो भी आप करा के ले सकते हैं। आपको कोई भी चीज इस साल आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे, क्योंकि आपका जो डिटर्मिनेशन है ना, वो एक जगह पे नहीं रहेगा। कभी आप डिसाइड कर लेते हैं, कभी नहीं करते, कभी छोड़ देते हैं, कभी काम कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जुड़ते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो हेल्पफुल रहेगा आपका कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन में आना भी बहुत जरूरी है। कोई एक ऑप्शन इस साल में आप लोगों को चूज करना पड़ेगा, फिर चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप है, या फिर जिंदगी में एग्जैक्टली करना क्या है, रहना कहाँ पे है। ये सब आपको इस साल में ही करना पड़ेगा कि कोई एक आप फिक्स चूज रखिए कि हाँ भाई मुझे यही करना है और उसी में सक्सेस पाना है। आप दिमाग से हटा दीजिए कि दो दो नाव में आप पैर रख के जा सकते हैं, नहीं आप नहीं पार करा सकते, तो वो नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलती है, आप लोगों के लिए रिस्क है, क्योंकि पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा और साल के खत्म होते ही आप जहाँ पे शुरू किया था आपने वहीं पे रुके, यानी कुछ काम हुआ ही नहीं, कुछ एक्शन हुआ ही नहीं। ऐसे सिचुएशन होंगी और आपको लगेगा कि पूरा साल बर्बाद हो गया। तो अपनी सोल, माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए। आप माइंड के कंट्रोल में नहीं जाना है, इसलिए मेडिटेशन करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस को करना है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर कोई काम के बारे में आप यहाँ पे पूछते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट काम इस साल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपके ऊपर है। अगर आपने खुद के अंदर चेंजेस लाए हैं, डिटर्मिनेशन है, आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग है, तो आप सक्सेस को खींच के खुद ला सकते हैं। और अगर आपने कहीं पे भी लेथार्जी की, कहीं पे भी आप लेजी हो गए, छोड़ दिया, माइंड आपका चेंज हो गया, आपकी विल पावर वीक पड़ गई, तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखते हैं जिनका बर्थ टोटल का नंबर टोटल करने के बाद में उसकी टोटल डायरेक्टली 8 आई थी, या फिर 22 के बाद में नंबर आया था और उसका टोटल करने के बाद 8 आता है। तो आप लोगों के लिए आपका कार्ड है स्ट्रेंथ, यानी टोटल करने के बाद अगर 35, 44, 53 इस तरह से आया था, तो ये नंबर आपके लिए है। तो अगर ये साल आपका कार्ड आया है द स्ट्रेंथ, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आपको अंदर से वो मजबूत बनाएगी। यानी मजबूत यानी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। मजबूती यानी अंदर की, यानी आपको कोई हिला नहीं सकता है। कोई भी सिचुएशन हो, आप हिल नहीं सकते, आप न्यूट्रल रहेंगे। इस तरह की एनर्जी आप में बढ़ेगी, न्यूट्रल होंगे, आप बहुत ही अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे। डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस है, कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको अकेले को ही खड़े रहना है। इस सब आप अकेले हैं, आपको कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। हाँ, अगर कोई मदद के लिए आ रहा है तो वो सिर्फ भगवान है, एनिमल्स है, नेचर है, और आपके पास जो कोई भी स्किल्स है वो है। सिर्फ यही आप सब लोग मिलके अपनी जिंदगी इस साल बना रहे हैं। और आपको साल के एंड में पता चलेगा कि आप में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कितने सारे चेंजेस खुद के अंदर हुए हैं। इस साल आप लोगों का थोड़ा सा वेट बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम होने की वजह से आप खुद पे ध्यान ना दें, यानी नींद पूरी नहीं हो रही या फिर आपका खाना टाइम पे नहीं हो रहा, इस वजह से हो सकता है हेयर फॉल भी हो सकता है। लेकिन आप जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, एनिमल्स के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, आपको उतने बेनिफिट्स होंगे। अगर आप एनिमल कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं, या फिर नेचर कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इस साल आपको एक्सेसिव हीट का भी सामना करना पड़ सकता है, कि जैसे बॉडी में बहुत हीट जनरेट हो गया,
ये भी हो सकता है। इसीलिए ग्राउंडिंग और नेचर का बताया है। किसी किसी को यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे की दिक्कत रहेगी, यानी पैसे जल्दी नहीं आएंगे। उस टाइम आपको अपने सैक्रल चक्रा को हील करना है। बहुत सारे तरीके चैनल पे दिए हुए हैं, उस तरीके से आप लोगों को हील करना है। अगर आप लोगों को कोई बोन्स रिलेटेड या फिर जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज थे, दांतों से रिलेटेड थे, तो इस साल उनका हल मिल जाएगा और वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी ने आपके पैसे लिए हैं तो आपको आसानी से वो पैसे मिलेंगे नहीं। और अगर आप कोई जैसे गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उससे तो बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको बहुत प्यार से उससे पैसे निकलवाने पड़ेंगे। आपसे काफी सारे लोग इस साल इन्फ्लुएंस भी होने वाले हैं, आपका एग्जाम्पल देने वाले हैं कि भाई इस इंसान ने, यानी कुछ भी नहीं था इसके पास में, अकेले ने क्या कुछ अचीव कर लिया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और अगर आप फीमेल है तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी सबकी नजरों में आएंगी। हो सकता है आप लोगों को शनिदेव जी की 7.5 महादशा या फिर ढया भी इस साल हो, इसीलिए भी ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है। अगर ऐसा कुछ है तो उसके उपाय आप करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं जिन लोगों का बर्थडे टोटल करने के बाद में आया है 9 या फिर 23 से लेके कोई भी नंबर आगे आया है और उसका टोटल 9 पे आ रहा है, तो आपका पर्सनल टैरो कार्ड है द हर्मिट। ये मेरा खुद का ये पर्सनली फेवरेट कार्ड रहा है। ये कार्ड आप लोगों को इस साल में हो सकता है आप कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले हो, क्योंकि ये साल आप लोगों के लिए ऐसा है कि आपको कोई भी अट्रैक्शन महसूस नहीं होगा, कोई अटैचमेंट महसूस नहीं होगी। यानी पहले जिन सारी चीजों के लिए आप बहुत एफर्ट्स लेते थे, घूमते थे, या फिर मुझे ये चाहिए कोई भी चीज, ऐसे डिजायर्स होती थी, वो इस साल खत्म होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई नहीं, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है, एग्जैक्टली मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे करना क्या है एक्चुअली। मेरी अब जितनी भी जिंदगी बची है उसमें मुझे करना क्या है, और मेरी सारी जितनी भी ये जनरेशन हुई है उसमें मैं ही ऐसा क्यों हूँ, या फिर मेरी सारी जनरेशन में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ही क्यों आई थी, उसे कैसे हल किया जाए। क्या हमारे एंसेस्टर्स में कुछ प्रॉब्लम था, या फिर किसी की खेती नहीं बिक रही यहाँ पे, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है अभी, खेती से रिलेटेड कोई इश्यूज थे, यानी कोई बहुत सालों से पेंडिंग काम पड़े हैं उसके पीछे आप लगने वाले हैं। रेगुलर जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों से आप लोगों का ध्यान हटने वाला है, इंटरेस्ट घटने वाला है। आपको खुद की तलाश है जो आप इस साल करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आएंगे आपके दिमाग में, आप शायद इधर उधर सर्च भी करेंगे कि मुझे कोई गुरु चाहिए, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे सही से रास्ता दिखाने वाला कोई स्पिरिचुअल गुरु चाहिए। लगता है इस साल आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, इस तरह की चीजें भी आप अपने लिए कर ले, क्योंकि आपको अपनी रूट्स जाननी है। आपको इस साल अकेले रहना अच्छा लगेगा, यानी भीड़, आवाजें, कोई भी सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी और आपको ये अवॉइड भी करना है। अपनी खुद की कंपनी आप लोगों को एंजॉय करनी है। जितना आप टीवी, मोबाइल, इंटरनेट या फिर गप्पे लड़ाना, गॉसिपिंग करना, इन सारी चीजों से दूर रहेंगे, इस साल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यानी आने वाला टाइम चेंज करने के लिए ये साल आप लोगों को दिया हुआ है। तो इस साल का इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप इस साल में भी, हाँ मैं अकेले रह रहा हूँ, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे आप लिकर कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, सैडनेस की एनर्जी में बैठे हुए हैं, कोई सैड सॉन्ग्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वाला नहीं।
अलोननेस और लोनलीनेस में फर्क होता है। अलोननेस यानी सॉलिट्यूड, जहाँ पे हम लोग हमारी खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं, अकेलापन एंजॉय करते हैं, जहाँ पे खुद को कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब यूनिवर्स से हम लोग पाने के लिए बहुत डीपर चले जाते हैं। तो इस साल कोई भी काम को जबरदस्ती खींचने की, पूरा करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो नहीं होगा। जो जैसे हो रहा है होने दीजिएगा, सरेंडर रहिए, क्योंकि जितना आप ये खींचने की कोशिश करेंगे उतना वो दूर जाता रहेगा और आपका टाइम उतना वेस्ट होता जाएगा। के ऊपर भी डिपेंड मत रहिए। इस साल हर चीज, हर काम आपको खुद को अकेले से ही करना है। फिर चाहे स्टडी हो, कोई काम करना था, आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे, कोई रिलेटिव ने बोला था मैं आऊंगा उस टाइम करेंगे, शादी हो जाएगी उसके बाद करूंगा, नहीं, आपको खुद के अकेले से ही ये सारी चीजें इस साल में करनी है। खुद का ज्ञान बढ़ाइए, बहुत सारी चीजें सीखिए, तब जाके आप लोगों को इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपकी बर्थ डिटेल्स टोटल करने के बाद में उसका नंबर 10 आया था या फिर 23 से आगे कोई भी नंबर आया था और उसका टोटल करने के बाद में 10 आता है, तो आपका पर्सनल टैरो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून कि ये साल आपके ऊपर है। आपने अभी तक कर्म कैसे किए हैं, लास्ट ईयर आपने क्या कुछ कैसे इस्तेमाल किया है, उसके बेसिस पे इस साल के रिजल्ट्स रहने वाले हैं। या तो आपका ये साल ऐसा रहेगा जो किस्मत का पहिया घुमा देगा, आपके साइड से घुमा देगा, या फिर अगर आपने 24 में अच्छे से काम नहीं किया तो उसके रिटर्न्स आपको इस साल मिलेंगे। यानी जो भी जिस तरीके से किया है उसके बेसिस पे आप लोगों को उसके रिजल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी जितना अच्छा किया है, अच्छा चल रहा है, फिर ग्राफ आपका डाउन आ गया, यानी अप्स एंड डाउन ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन ये साल आपको बहुत सारे मौके भी देगा कि आप पॉजिटिवली अपने फॉर्चून के व्हील को अपने फेवर में घुमा सके। आपको इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस साल। इस साल आपकी जिंदगी से बहुत सारे लोग चले जाएंगे, पुराने लोग चले जाएंगे और नए लोगों की एंट्री होगी। इस साल हो सकता है आप लोग टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन भी सीख ले, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में है तो ये साल आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस साल आप लोगों को गुरु सेवा करनी है, जितना पॉसिबल है करनी है, जितना करेंगे आप लोगों के लिए इस साल बेहतर रहेगा। लेकिन अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही साल भर में, यानी किसी किसी के लिए वो जैसे पहिया घूमता चला जा रहा है, घूमता चला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अप्स एंड डाउन्स रहेगा ही नहीं। सक्सेस मिल रहा है, फिर स्लो हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, फिर स्लो हो रहा है, ऐसे चलता रहेगा। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे सजेशन है, गुरु सेवा करनी है, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र का हीलिंग आप लोगों को करते रहना है। और ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, फिर चाहे अच्छी हो, सक्सेस की हो या बुरी फेल्यूर की हो, कोई भी सिचुएशन हो उसे बदलना जरूर है। ये लेसन आप लोगों को इस साल बार बार सीखने को मिलेगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अच्छा टाइम भी बदलता है, बुरा टाइम भी बदलता है। तो आज अगर अच्छा चल रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा उछलना नहीं है, और बुरा चल रहा है तो उसके लिए रोना रोना नहीं है। इस साल आपको यूनिवर्स ये भी मौका दे रहा है कि जो भी बैड साइकिल्स आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, आप उनको ब्रेक कर सकते हैं, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। आप इस साल जितना बर्ड्स को, एनिमल्स को खाना खिलाएंगे आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो इस साल माइंडसेट ऐसा रखिएगा कि आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। ये माइंडसेट रखिएगा, साल आसानी से निकल जाएगा। और इस साल आप जैसे मैनेज करेंगे वो आपकी मेजर लर्निंग रहेगी। यानी इंसान जब बहुत कुछ अपने पास आता है तब कैसा बिहेव करता है, और सब कुछ चला जाता है तब कैसे बिहेव करता है, ये दोनों
आपको ही नोटिस करना है, खुद के बारे में ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में 11 आया था, फिर 23 से लेके कोई और नंबर आया था और उसका टोटल 11, अगर आप लोगों का सिर्फ 10 आया है टोटल करने के बाद में, तो ये आप लोगों के लिए कार्ड है जस्टिस। जस्टिस यानी क्या है? यानी हिसाब किताब है। आपने जो भी किया है पिछले साल में, उसका हिसाब किताब इस साल में होगा। फिर आप यहाँ पे रोना नहीं गा सकते कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। आपने जो कुछ भी 24 में किया है उसके रिजल्ट्स आप लोगों को इस साल मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग 7.5 वाले हैं। लीजिए कि 7.5 है, महादशा चल रही है या फिर ढैया शुरू है, ऐसे लोग हैं। अगर नहीं भी है तो फिर भी जिन जिन लोगों का ये जस्टिस कार्ड आया है तो उन सब के लिए ऐसा ही है। जो भी जैसा भी कर्म आपसे हुआ है उसके सारे रिजल्ट्स आपको इस साल मिल रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करना है या फिर किसी और को ब्लेम नहीं करना है कि इसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। आपके खुद के कर्मों की वजह से हर चीज यहाँ पे घटित हो रही है। हो सकता है अब लीब्रा हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत क्लियर रहेगा इस साल। अगर मान लीजिए कि आपको कोई लीगल मैटर में है, लीगल केस चल रहा है और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्स्टैकल्स होगी, जैसे केस नहीं फाइल नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, लोग नहीं मिल रहे, या फिर आपका सच का साइड है लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो इस साल अगर आपकी सच की साइड है तो जस्टिस आपके साइड में होगा, आपके फेवर में होगा। अगर किसी को डिवोर्स लेना था, यानी कोई टॉक्सिक पर्सन से रिलीज होना था और वो इतने सालों से नहीं हो रहा था, यानी सामने वाले इंसान की वजह से नहीं हो रहा था, तो अगर आपके सच की साइड है तो डिवोर्स क्लियरली हो जाएगा। या फिर जितने भी लीगल मैटर्स है, जिस जैसे भी तरीके से आपकी साइड सच की है तो आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। आपको कोई लीगल काम करवा के लेना है, डॉक्यूमेंट्स बनवानी है, तो वो सारी कामों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर लॉ का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए हो रहा है तो उसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे तो। कहीं पे भी आपको इस साल इलीगल चीजें नहीं करनी है, फिर चाहे वो सिग्नल तोड़ के भागना है या फिर लॉ का गलत इस्तेमाल भी नहीं करना है। जैसे कोई लॉ बनाया हुआ है और उसका मिसयूज कर लिया अपने फायदे के लिए, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें फिर भुगतनी पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा इस साल की किसी भी लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व ना हो। ये जितना आप इन सारी चीजों से दूर रहे उतना बेहतर रहेगा। और ये साल जैसे आप लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला रहेगा, यानी जो कर रहा है उसका रिजल्ट मिल रहा है, इमीडिएटली मिल रहा है। यानी बहुत दिन, बहुत महीने, साल, बहुत जन वेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं। जो भी कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। जो कोई भी आपके साथ कुछ भी कर रहा है उसको भी उसके कर्मा के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कि रेगुलर जिंदगी में भी आप लोगों को ध्यान देना है कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीजें अच्छे से मैनेज करनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब टाइम और घर दोनों मैनेज करना है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस टाइम और फैमिली टाइम दोनों अलग अलग आप लोगों को मेंटेन रखनी है। प्रोफेशनल चीजें फैमिली मैटर्स में मिक्सअप नहीं करनी है। हो सकता है इस साल आप लोगों को कोई भी फैमिली फंक्शन अटेंड करने का मौका ना मिले, काम की वजह से आप अटेंड ना कर पाए, ये भी हो सकता है। इस साल अगर आप लिब्रा वाले नहीं हैं तो आप लोगों के लिए लिब्रा तुला राशि वाले फायदेमंद रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ट्विन फ्लेम्स हो, लेकिन ये वाले पुराने हैं, नई नहीं। यानी इन्हें जर्नी अच्छे से पता है,
एक्सपीरियंस किया है, ये भी हो सकता है। या फिर आप लोगों का बर्थ नंबर जो है, मूलांक जो है वो 11 हो सकता है, या फिर भाग्यांक आपका 11 आता है और उससे 2 आता है, ये भी हो सकता है। तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेगी इस साल भी आपकी जिंदगी में, इसीलिए आप लोगों को बैलेंस बना के चलना है। आपको कोई जैसे मैंने ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से कामों को अपने डिवाइड करना है। मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं तो कोर्ट मैरिज जैसे अगर आप चीजों को सोच रहे हैं तो वो आसानी से हो जाएगा। या फिर अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, लेकिन सबकी परमिशन के साथ में, किसी को कोई झूठ ना बोल के सच के साथ में आप शादी कर रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। इस साल अगर आप कोई भी झूठ बोल के शादी कर रहे हैं या फिर जितनी भी शादी हो रही है, ये जिनका कार्ड है, उस शादी में आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि सच सामने आएगा और उसके बाद में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इंडियन मैरिजेस में झूठ बोला ही जाता है और बाद में पता चलता है कि चीजें कुछ और है। तो इस साल ये सारी चीजें आप लोगों को अवॉइड करनी है। चाइल्ड बर्थ के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो सही से जो आपको ट्रीटमेंट्स बताई गई है, मेडिकल सोल्यूशन दिए गए हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस दिया गया है, जो भी आप लोगों को बताया गया है वो सही से फॉलो कीजिएगा, आपकी विश इस साल पूरी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोगों के बर्थ डिटेल्स टोटल करने के बाद में उसका फर्स्ट टोटल 12 आया है, 12 आया है, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड है द हैंगमैन। इस साल आपके अंदर जितना भी ईगो है, नॉलेज है, या फिर मैं की भावना है, उस सबको आप जितनी जल्दी छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप अकड़ के बैठेंगे, जिद करेंगे इस साल, तो आपका कोई भी काम इस साल बनेगा नहीं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। वैसे भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट जो काम है वो धीमी गति से जाने वाले हैं इस साल, और वो इसीलिए है ताकि आप चीजों को, सिचुएशन को, लोगों को अलग तरीके से देख सके। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस साल आपसे छूट भी सकती है, यानी जो आप पाना चाहते हैं उसके बराबर के वैल्यू की कोई चीज आपको परमानेंटली छोड़नी भी पड़ सकती है। यानी बिना सैक्रिफाइस किए कोई चीज आप पा नहीं सकते, और सैक्रिफाइस यानी वो खुद की मर्जी से किया जाता है, आनंद से किया जाता है। जबरदस्ती या फिर किसी को कोस के उसके बारे में बुरा भला बोल के वो किया जाने वाला, उसे सैक्रिफाइस नहीं कहते हैं। सैक्रिफाइस अपनी खुशी से, आनंद से किया जाता है। तो इस साल आपको ऐसे सैक्रिफाइसेस करने भी पड़ेंगे। आप अगर पहले से बहुत जिद्दी है, चीजों को छोड़ते नहीं हैं, तो इस साल आप लोगों के लिए और ज्यादा टफ होगा, और सिचुएशन लोग ऐसे बनेंगे कि आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, और आपको अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे, चॉइसेस चेंज करनी पड़ेगी। इस साल अगर आप ठीक से काम करते हैं, आपका इंट्यूशन, टेलीपैथिक स्किल्स बहुत अच्छे से बढ़ेंगी। अगर आप इस साल कोई साधना कर रहे हैं, छोटी मोटी कोई भी हो, लेकिन उसका फल आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, सिद्धि आपको मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कोई भी आप देवता की साधना कर रहे हैं तो इस साल आप लोगों को आसानी से सिद्धि मिल जाएगी। इस साल आपको रिएक्ट नहीं होना है, सिचुएशन कुछ भी हो। ऑब्जर्व कीजिए, चीजों को देखिए, अच्छे से समझिए, कोई इंसान भी है कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ऐसा क्यों है, क्या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है जो मुझे नहीं दिख रही है। इस तरीके से आप लोगों को सोचना है, देखना है। डायरेक्टली एक्शन मत लीजिएगा। अगर कोई जैसे किसी से कॉल आ गया, जैसे आजकल फ्रॉड वाले कॉल आते हैं, आपने डायरेक्टली उन्हें आंसर कर दिया, ओटीपी बता दिया, लिंक पे क्लिक कर दिया, ऐसी सारी चीजें मत कीजिए। जितना हो सके इस साल काम स्लो मूवमेंट में करना है, दिमाग ठंडा रख के करना है। अगर कभी आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, गुस्से में है आप, शांत होने के बाद में रिस्पॉन्ड कीजिए। पानी बहुत ज्यादा पीना है इस साल आप लोगों को।
हेयरफॉल आप लोगों का बहुत ज्यादा हो सकता है, HP लेवल कम हो सकता है, खून की कमी भी बॉडी में इस साल हो सकती है। इस साल आप लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत खानी है। अगर आपके कोई गुरु है तो उनकी शरण में चले जाइए, यानी बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं तो उनकी शरण में रहिए पूरे साल, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल गाइड को, गुरु को फॉलो करते हैं तो उनकी जो भी गाइडेंस है, जो भी वो बताते हैं वो फॉलो करते जाना है। जितना आप गुरु सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप गलती से भी किसी गुरु से, स्पिरिचुअल इंसान को बुरा भला कहते हैं, उसका इंसल्ट करते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो ये साल और आने वाले साल भी आप लोगों के लिए बहुत टफ रहेंगे और उसके सारे आप लोगों को रिटर्न्स अगले साल चुकाने पड़े। तो गलती से भी किसी स्पिरिचुअल पर्सन को, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन को, स्पिरिचुअल गुरु गाइड को कोई भी बुरी बात मत सोचिए उनके बारे में, या फिर मत बोलिए। अपने लिए आप प्रॉब्लम्स लाएंगे अगले साल में। दिमाग ठंडा। नेक्स्ट देखते हैं जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में 13 आया है, आप लोगों के लिए कार्ड है डेथ। डेथ सुन के घबराना नहीं है, ये एक्चुअल डेथ नहीं है। जिन लोगों के लिए कार्ड आया है, डेथ यानी एंडिंग्स होती है, और जब एंडिंग होगी तभी कुछ नया होगा। और ये कार्ड आपका जो पूरा ये साल है 2025 का, यहाँ पे जो कोई भी एक जिसका लिए कार्ड आ रहा है, आप लोग अभी से मेंटल प्रिपरेशन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। इस साल आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारे डिफिकल्टीज, बहुत सारे चेंजेस, सडन एंडिंग्स और ब्रेकअप्स, डिवोर्स, ऐसे सारे केसेस होने वाले हैं। जैसे किसी का मिसकैरेज हो जाना, बेबी की डेथ हो जाना, किसी प्रॉपर्टी हाथ से छूट जाना, किसी बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से गुजरना, कोई बड़े फ्रॉड में अटकना, या फिर किसी झूठे केस में, लीगल मैटर्स में फंसना, ऐसी सारी चीजें यहाँ पे इस साल हो सकती है। बहुत डिफिकल्ट रहेगा। और जो भी चीजें आपकी जिंदगी में हो रही है वो आप इस साल में कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी देख तो रहे हैं आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका इस साल में किसी भी सिचुएशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। आप जितना भी ट्राई कर लो, कोई भी सिचुएशन को मैनेज ही नहीं कर सकते। हर चीज आपके कंट्रोल से बाहर रहेगी। सिचुएशन ऐसी आएंगी, गुस्सा होंगे, रोना आएगा, इरिटेशन होगा, लेकिन फिर भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आसान नहीं होता। और ये कार्ड कब आता है ये भी मैं बताती हूँ। यूनिवर्स बहुत सारे मौके देता है हमें अपने अंदर चेंज करने के लिए, और बार बार मौके देने के बाद में भी अगर यूनिवर्स को हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे उसकी बातें, तो यूनिवर्स सारी चीजें, सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और अपने तरीके से चीजों को, हमारी जिंदगी वो कंट्रोल करने लगता है। ये कार्ड ऐसे सिचुएशन में लास्ट में आता है, और आपकी सिचुएशन ऐसी है जहां जहां पे आपने इग्नोर किया होगा, वहां वहां पे आपके ये सारे लेसन इस साल आएंगे। आपको याद आएंगे कि भाई मुझे किसी ने ये बोला था, उस वक्त मैंने उसका सुना होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। ये थॉट आएगा आपके दिमाग में। चाहे जो भी सिचुएशन आए इस साल में, बहुत सारा खोना है, गंवाना पड़ रहा है, हेल्थ कंडीशंस भी खराब हो सकती है, लेकिन आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और मुझे अभी मेरी जो कंडीशन है उससे सही सलामत बाहर निकलना है। तो मैं कोई भी सिचुएशन को, चेंज को अपोज नहीं कर रहा हूँ। मुझे चेंज चाहिए, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे मेरा नया सवेरा देखना है, अच्छी जिंदगी मुझे जीनी है। क्योंकि कोई भी बटरफ्लाई डायरेक्टली एज अ बटरफ्लाई बन के वो
बर्थ नहीं लेता है उसे कई सारी छोटी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वह सारे प्रोसेस जो है वो पेनफुल होते हैं उसके लिए, क्योंकि जब एक छोटे से एग से उसकी शुरुआत होती है और वहां से उसे बटरफ्लाई बनने तक का सफर आसान नहीं होता। तो आपको बटरफ्लाई बनाया जा रहा है तो उसके लिए सारी प्रोसेस को आपको तैयार रहना पड़ेगा। और आपने 50% लेसन्स लर्न भी किए हैं, लेकिन 50% अभी बाकी है और आप कहीं भी भाग नहीं सकते, इन सिचुएशन को टाल नहीं सकते। जो चीजें होनी है होनी है, लेकिन इसके बाद बटरफ्लाई बनना वो भी तय है, वो भी होना है। तो रेडी रहिएगा और जो चीजें हो रही है उसे एज अ लेसन की तरह लीजिए कि हाँ ये सिचुएशन दी है तो इसमें मेरा लेसन क्या है, मुझे इसमें क्या करना चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड पूरे साल भर रखिए। अगले साल आपके लिए एनर्जी चेंज होगी, जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है वो दोबारा से रिकवर होगा, सारी चीजें अपनी आप जगह पे आ जाएंगी। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, शादी है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो कोई भी अच्छा काम करने के लिए ये साल नहीं है। आप कोई भी नई अच्छी चीज इस साल नहीं कर सकते, उसकी शुरुआत नहीं कर सकते। अगर आपकी जिंदगी में स्कॉर्पियो के लोग आते हैं इस साल, तो वही रीजन बनेंगे आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोगों की बर्थ डिटेल्स टोटल करने के बाद में अगर उसका टोटल 1414 आया है तो आप लोगों का पर्सनल टारो कार्ड है टेम्परेंस। इनका भी ये नंबर आया है, या तो आपकी धनु राशि हो सकती है या फिर आपके घर में या फिर आपके कोई नजदीकी इंसान की हो सकती है। इस साल आपके हेल्थ इश्यूज बहुत रहेंगे। पहले से भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कम नहीं हो रहे। आप ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं लेकिन कुछ कम नहीं हो रहा, जैसे था वैसा ही चल रहा है, या फिर आपकी जिंदगी में कोई मूवमेंट ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे थे वाली सिचुएशन है, यानी इम्प्रूवमेंट कहीं से भी नहीं हो रही है। ऊपर से दूसरे इश्यूज आपके सर पे आ रहे हैं और आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लेकिन अगर अब तक ये सारी सिचुएशन थी तो इस साल आप लोग इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी सिचुएशंस में कि भाई मूवमेंट हो रही है। यानी आपको ऐसा लग रहा था इतने साल की कुछ भी नहीं हो रहा है, सब स्टैग्नेंट हो चुका है, तो ऐसा नहीं, इस साल आपकी मूवमेंट होगी। हाँ, सिर्फ इतना है कि आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। सारी चीजें जैसे थोड़ी थोड़ी करके चेंज हो रही है और आप लोगों को इस साल एंजल्स से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। आपका कोई भी जैसे बिजनेस बीमार है, यानी बिजनेस से नहीं चल रहा था, तो वहां पे भी इम्प्रूवमेंट होगी। हेल्थ का तो मैंने बता ही दिया। हाँ, जॉब में अगर आप पुराने वाले जॉब में थे तो वहां पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे। हाँ, नया जॉब आपको मिल सकता है, लेकिन जैसे आपको चाहिए शायद उतनी सैलरी या फिर ऐसा ना हो। लेकिन ये है कि आप इस साल अच्छी बात ये है कि आप एंजल से जितनी भी हेल्प मांगेंगे, एंजल से हेल्प आपको मिलेगी और आपको लेना भी। एंजल्स के बारे में दूसरा वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस साल आपके अंदर जो भी एनर्जी थी, कंप्लेंट की, ब्लेमिंग की, दुख दर्द की, ये सारी एनर्जी चली जाएगी और आप खुद में अंदर से इनर पीस महसूस करेंगे। यानी अंदर से बहुत शांति है, सुकून है और बहुत अच्छे थॉट्स या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिज्म आप में बढ़ने लगेगा। वो सारी चीजें धीरे धीरे होने लगेगी। अगर किसी के रिलेशनशिप में इशू चल रहे थे बहुत सालों से, मैरिड रिलेशनशिप में, तो इस साल वो धीरे धीरे दोबारा से ठीक होते जा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है कि वो अच्छे से वर्कआउट हो या फिर स्मूथली चलते रहे, तो इस साल वो एनर्जी है कि वो दोबारा से अच्छे हो रहे हैं। अगर आपको कोई एग्जाम देनी थी, तो इस साल चांसेस है कि वो क्लियर हो जाए। इस साल आप खुद के लिए हीलिंग लेते रहिए। अगर आप पेड हीलिंग नहीं ले सकते तो मेरे यूट्यूब चैनल ही एम्प्रेस पे
फ्री हीलिंग का वीडियो मैंने रखा है, आप जितनी भी बार चाहे ले सकते हैं, तो वो भी आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी जो भी सिचुएशन हो उसके लिए, यानी जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही ले, कोई भी रीजन हो सकता है। तो सरेंडर्ड रहिए, शांत रहिए, चीजें धीरे धीरे मूव हो रही है। यानी बैकएंड में आपने अभी तक जितने प्रार्थनाएं की होंगी, कुछ बताया होगा, कुछ रिचुअल्स किए होंगे, हीलिंग ली होंगी, कोई रेमेडीज की होंगी, तो उन सबके रिजल्ट्स आप लोगों को इस साल में दिखने वाले, एक्चुअल में दिखने वाले हैं। यानी लास्ट साल तक कुछ नहीं दिख रहा था, तो शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो नहीं, वो काम हो रहा था, सिर्फ दिख नहीं रहा था। इस साल आपको दिखेगा भी, आप एक्सपीरियंस भी करेंगे, लेकिन पेशेंस रखिए, चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। कोई भी चीज को कंट्रोल करने की या फिर फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश मत कीजिए। शांति से, सुकून से साल गुजारिए। अपनी सेक्रल चक्र का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा इस साल में। आप इसके बीज मंत्र चैंट कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। देख सकते हैं जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 15 आया था, तो आप लोगों का पर्सनल टारो कार्ड है द डेविल। इस साल अगर आप में कोई एडिक्शन नहीं थी अब तक, तो एडिक्शंस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना, पार्टी करना, पब में जाना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, मल्टीपल अफेयर्स करना, या फिर तो कोई भी महंगी चीज उठा के घर में लेके आना, बेवजह की चीजें शॉपिंग करनी है, या फिर जो भी ग्लैमरस चीजें दिखती है उस तरह का बिहेवियर अपना खुद का बनाना। जैसे उनके जैसे कपड़े पहन लिए, या फिर उनके जैसा लाइफस्टाइल बना लिया, लैंग्वेज बना ली, ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही। या फिर आपका फाइनेंशियल जो स्टेट था वो अगर चेंज हो गया है, इम्प्रूव हो गया है, तो उसे शो ऑफ करने की आदत आप लोगों को लग सकती है। यानी अपने जो रूट्स थे उससे आप हटने वाले हैं इस साल में। बहुत केयरफुल रहिएगा, कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में एंटर कर सकता है और आप बेवजह उस पर्सन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, मेल हो फीमेल हो, कि साल खत्म होते ही वो इंसान चला भी जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ भी एडिक्शन हो आप लोगों का इस साल, कोशिश कीजिएगा कि उससे बाहर निकले। हालांकि ये बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इन एडिक्शंस पे अपना कंट्रोल रखे, नहीं तो एडिक्शंस आप पे कंट्रोल लेंगी। एडिक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत किया, या फिर चाय कॉफी पीना है, देर रात तक जागना है, किसी के पीठ पीछे बातें करनी है, पॉर्न देखना है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला साल आपके लिए डिजास्टर बन के आएगा। गलत आदतें रखने वाले इंसान, लोग, रिलेटिव्स जो भी है, इनसे आपको अपना रिश्ता तोड़ना है हमेशा के लिए। कोई भी हो सकता है वो, लेकिन हमेशा के लिए वो रिश्ता आप लोगों को तोड़ना है। पे भी इन्वेस्ट करना था, कोई ऑफर दे रहा है, डील बता रहा है, पार्टनरशिप बता रहा है, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे इतना पैसा दे दो, या फिर इवन जॉब में भी अगर आप लोगों को कोई टेम्पटेशन बताया जा रहा है, हाँ भाई तुम ये प्रोजेक्ट, ये काम कर लो, इतना काम कर लो, हम तुम्हें हेड बना देंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इस साल में। तो अपनी खुद की जिंदगी बचाना आपके खुद के हाथों में है। जितना आप एडिक्शन से दूर रहेंगे उतनी आपकी जिंदगी अच्छे से चलती रहेगी, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा, सब बिखर जाएगा। पैसा, रिलेशनशिप, नाम, हर चीज बिगड़ जाएगी इस साल। यहाँ पे अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी के साथ में काम करते हैं, जैसे खुद कोई ऐसे रिचुअल्स कर रहे हैं, या फिर आप पहले से कनेक्टेड है, तो आप इससे बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। यानी किसी भी तरह की डार्क एनर्जी को आपने लिया है, जैसे कोई, यानी मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग
ब्लैक मैजिक जैसी चीजें करते हैं दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, या फिर कोई रिचुअल्स करते हैं, स्पेल्स करते हैं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है जिसका नंबर जो है 14 आ रहा है इस साल, तो वो यानी अगले साल वो आपको दिखेगा ही नहीं, ऐसी हालत यूनिवर्स उसकी करने वाला है। अगर यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो दूसरों के लिए स्पेल्स रिचुअल्स करता है, और अगर कोई उसे बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है और बोल रहा है कि कोई पर्सन को बर्बाद करना है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स लाने हैं, इसलिए रिचुअल्स करने हैं, और कोई ऐसा कर भी रहा है, करके दे रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ ही दो आप, नेक्स्ट साल यानी बहुत बुरी हालत हो जाएगी ऐसा करने वाले लोगों की। आप लोगों को इस साल बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग इस साल सही से काम करने वाला नहीं है, सही गलत की पहचान आपको नहीं रहेगी। इसीलिए दिमाग को सही जगह पे रखना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, इस साल कुछ भी नहीं करना है। जितना आप सात्विक जीवन जिएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आप लोगों की बर्थ डिटेल्स के टोटल करने के बाद में नंबर आया है 1515, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड है द टॉवर। खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इस साल बहुत सारी चीजें छूटने वाली है। पैसा है, लोग है, रिश्ते है, जॉब है, बिजनेस है, पेट है, जो कुछ भी है जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, वो यूनिवर्स हटा देगा। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे झगड़े होंगे, रिलेशनशिप में एक्सीडेंट्स होना, फ्रैक्चर हो जाना, कहीं से गिर जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को। इवन बारिश में जब बिजलियां कड़कती है तो उनसे भी बचना है, क्योंकि इस साल आप लोगों के लिए वो डेंजरस हो सकती है। कहीं पे भी ऊंची जगह पे मत जाइए। अगर घूमने के लिए कहीं पे जा रहे पहाड़ों में तो केयरफुल रहिएगा, पैर फिसल गए, नीचे गिर गए। किसी की आंखों की रोशनी मुझे यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, किसी की आंखों में हार्म हो गया और दिखना बंद हो गया, ये दिख रहा है। कहीं से आप जोर से गिर गए, ये भी दिख रहा है। कोई व्हील चेयर पे बैठा हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इवन घर के आसपास भी, अगर यानी फ्लैट सिस्टम में तो कम रहेगा, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, तो अगर घर के आसपास कुछ पत्थर रखे हैं, कुछ चीजें रखी है जिसमें पैर अटक सकता है, तो हटा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है कि उसमें पैर फिसलेगा, या फिर आपका सर उस पे अटक गया, या फिर ऐसी पुरानी चीजें जब हम लोग कहीं पे स्टोर करके रखते हैं तो उसमें सांप कई बार आके बैठते हैं, तो वो भी यहाँ पे एक रिस्क है। तो ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स अचानक से जिंदगी में आएंगी, जिसके बारे में आपको सोचने का मौका भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें डिवाइन इंटरवेंशन के तौर पे हो रही है। जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, जो चीजें नहीं चाहिए वो चीजें हटाने के लिए यूनिवर्स ये सारी चीजें कर रहा है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में बैठे, आप तो नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए यूनिवर्स ये सारी चीजें हटा रहा है। ये कार्ड भी जिन लोगों के लिए है, हो सकता है आप लोगों का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस साल में होगा, यानी 24 शायद से आप लोगों का, यानी कुछ साइंस दिखे होंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, लेकिन इस साल आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। किसी को हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो सकता है, या फिर हेडेक, या फिर ब्रेन रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, तो ये सारी चीजें भी फेस करना आप लोगों के लिए पड़ सकता है। इस साल ड्राइविंग का खास ख्याल रखिएगा, आप लोग स्लो ड्राइविंग करना है, किसी से झगड़े मत कीजिए, जितना पॉसिबल है खुद को ग्राउंड कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, जितना हो सके उतना शांति से चीजों को मैनेज कीजिए, नहीं तो चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे जिन पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके बहुत सारे सीक्रेट सामने आएंगे और उसकी वजह से भी बहुत बड़ा बखेड़ा हो सकता है।
जैसे किसी के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, पता नहीं होता, तो वो पता चल गया, ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस भी है यहाँ पे। दिमाग को ठंडा रखिए। अगर आपने लोन्स लिए हैं तो इस साल वो पूरे क्लियर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इवन आप उसके ईएमआई जो है वो ठीक से पे नहीं कर पाएंगे, आपको मुश्किल हो जाएगा। और बैंक्स या फिर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के फॉलोअप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आपको ऐसा बहुत बार दिमाग में आएगा कि ये सब छोड़ के चले जाए या फिर कहीं पे जाके सुसाइड कर ले, बहुत बार दिमाग में आएगा आपके। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का। नेक्स्ट देखते हैं, जिन लोगों का बर्थ डिटेल टोटल करने के बाद में 1717 आया है, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड है द स्टार। तो आप लोगों के सितारे चमकने वाले हैं इस साल, तैयार हो जाइएगा। बहुत कुछ फेस किया है आपने पिछले साल भर में, या फिर रिसेंट कुछ सालों में, या फिर बचपन से ही बहुत सफर किया आप लोगों ने। बहुत लोगों का सुना है, बहुत बेइज्जत हुए। शायद आप अकेले भी रहते हो घर से, यानी आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है, घर से निकाल दिया या फिर रिश्ता तोड़ दिया है। और आपके पास अभी ज्यादा कुछ सेविंग्स या फिर ऐसा कुछ बचा भी नहीं है। आप सिर्फ अपनी जितनी जरूरत की चीजें हैं उतना ही शायद कमा पाते हैं। लेकिन इन सालों में आपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत लर्न किए हैं। आपकी एनर्जी आपने काफी अच्छे बढ़ाई है, आपका पेशेंस लेवल बढ़ा है, आपकी अवेयरनेस बढ़ी है, और हर चीज में आपको ऑप्टिमिज्म देखने की आपने खुद से आदत लगाई है। तो इस साल आपने अभी तक जो कुछ भी किया है उसके रिटर्न, यानी अच्छा बोल रही हूं मैं, जितना भी आपने अच्छा काम किया है उसका रिटर्न आपको इस साल यूनिवर्स दे रहा है। क्योंकि आपके सारे एफर्ट्स यूनिवर्स देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि आप ये सारी सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं। हार के छोड़ देते हैं, थक के वापस चले जाते हैं, या फिर अपना काम करना वैसे ही रखते हैं। जिंदगी का हर एक जो फेज होता है आपने पार कर लिया है और अब बाहर आ गए। शायद आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी खराब हो गई, यानी खराब यानी जैसे अनहेल्दी फैट बढ़ना है, जैसे स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, यानी हम लोग कम उम्र में जैसे वेल मेंटेन दिखते अभी नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सिचुएशन फेस करने की वजह से आप पे इम्पैक्ट आया है। आपकी बॉडी का वाटर लेवल भी शायद कम हो गया है, तो सेक्रल चक्र का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस साल बहुत ज्यादा पानी पीना है। हाँ, आपने जो भी किया है अब तक और इस साल भी जो भी करेंगे उसके सारे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो लेट मिलेंगे। यानी अगर आप जान से कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको अक्टूबर से दिखना, उसके बाद से दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोग हैं तो आप लोगों की 7.5 अभी भी चल रही है, उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। यानी अक्टूबर जैसे मैंने बताया, ईयर एंड में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। तो आपके लिए सलाह यही है, जो आप काम करते जा रहे थे, अपने एफर्ट्स जो भी है, स्पिरिचुअल कुछ चैंट करना है, अपने काम में कुछ नया सीखना है, करते जाइए। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उसके बारे में मत सोचिए। आप पूरे आशावादी बन के आपको अपना काम करते जाना है। फिर आपके साथ कोई आए या ना आए, आपको अपना काम करते रहना है। यूनिवर्स आपको उसके सारे रिटर्न्स देगा, आपके सितारे चमकेंगे इस साल। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा काम करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस साल मैरिज करनी है, जॉब है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कुछ स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 18 आया था, 18, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड है द मून। हो सकता है आप लोगों की मीन राशि हो और आप पहले से परेशान चल रहे हो। इस साल आप लोगों का ऐसा रहेगा, यानी अच्छा टाइम भी दिखेगा और अचानक से डाउनफॉल भी आएगा।
यानी कुछ दिन अच्छे चल रहे, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, यानी अप्स एंड डाउन से कंटिन्यू चल रहा है पूरे साल भर में। जैसे मून होता है, हर रोज जैसे बढ़ता है, फिर हर रोज जैसे घटता चला जाता है और एक दिन गायब हो जाता है, उसी तरीके से ये साल रहेगा। यानी काम हो रहे, अचानक से ठप हो रहे, वापस से धीरे धीरे काम होता जा रहा है, काम हो गया, वापस से डाउनफॉल आ गया। यानी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये चीजें आप आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि कुछ दिन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक से ठप हो गया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, अटक रहा है, या फिर लोग झूठ बोल रहे हैं, फेक डील्स कर रहे हैं। इस साल आपकी माँ की तबीयत का खास ख्याल आप लोगों को रखना पड़ेगा। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ। तो अगर थोड़ा भी कुछ उनकी हेल्थ पे होता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस साल पॉसिबल है तो सी फूड अगर आप खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो बंद कीजिए, मत खाइए। डॉग्स को खाना खिलाइए इस साल। और आपको एक मेंटल स्ट्रेस रहेगा पूरे साल भर में, यानी आप शांति से नहीं रह सकेंगे इस साल। कुछ न कुछ आपके पीछे लगा ही रहेगा, यानी मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। या तो आपकी हेल्थ खराब है, आपकी हेल्थ भी खराब होगी बार बार, माँ की तबीयत खराब है, बेटी की तबीयत खराब हो रही है, कहीं पे लॉस हो गया, पैसे नहीं आ रहे, या फिर पैसे आ गए फिर चले गए, या फिर आप शेयर मार्केट में हैं, आपको दिखा कि वो बहुत बड़ा प्रॉफिट अब हो गया, आप विड्रॉ करने ही वाले हैं, अचानक से मार्केट डाउन हो गया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस साल एक और वार्निंग है जिनके लिए नंबर आया है। आपके नजदीकी जितने भी लोग हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं आपके सामने, बहुत प्रेज करते हैं, दिखाते हैं कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत केयर करते हैं, लेकिन ये इसमें से ज्यादातर लोग आपकी पीठ में छुरा भोंकेंगे, तो सावधान रहिए। अपनी सीक्रेट्स, अपनी चीजें, अपनी बातें किसी को इस साल मत बताइएगा, क्योंकि नजदीकी लोग इन सारी चीजों का फायदा उठाएंगे और ये सारे मिलके आप लोगों को परेशान करेंगे। ये सब पीठ पीछे होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं या फिर ये कहाँ से स्टार्ट हो गए और एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो बहुत सावधान रहिएगा, अपने सीक्रेट्स मेंटेन कीजिएगा, ज्यादा लोगों पे भरोसा नहीं कीजिएगा। आपका इंट्यूशन जो भी बताएगा इस साल वो सब सही होगा, यानी आपके लिए वो अच्छे से गाइड करेगा, उसकी सुनिए। फुल मून मेडिटेशंस आपको इस साल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। इस साल आपको चांस है आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, जितना मेडिटेशन करेंगे या फिर इस पे काम करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ शुरू करना है, मैरिज होनी है या नहीं होनी है, तो सबके लिए नो आंसर है। ऐसे इम्पोर्टेंट मेजर जो भी चीजें है उसके लिए नो है। लोगों को आपको परेशान करने में बहुत मजा आएगा, तो सावधान रहिएगा किसके साथ आप क्या शेयर कर रहे हैं उसके बारे में। और बहुत सारे लोगों के सीक्रेट सामने आ रहे हैं आप लोगों के, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए कि इस इंसान ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, ऐसा आपको लगेगा। यानी आस्तीन के सांप इस साल बाहर निकलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिन लोगों की बर्थ डिटेल्स टोटल करने के बाद में 19 आया था, 19, तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड है द सन। इस साल सारी चीजें आपके फेवर में हो रही है, यानी कोई जितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी डार्क एनर्जीज को छोड़ ले, कितने भी एफर्ट्स लगा ले, इस साल आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक अब तक की लंबी जिंदगी तय की है। इसमें आपने हर एक लेसन को लर्न किया है और उसके बाद में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगर आपका ये कार्ड आया है तो रेडी हो जाइए नेम, फेम, सक्सेस, हर पॉजिटिव चीज बटोरने के लिए। बहुत सारा नेम, फेम, सक्सेस आ रहा है, फॉरेन ट्रैवल आ रहा है,
आपके सितारे मानो जैसे दिन में भी चमकेंगे, सिर्फ रात में ही नहीं। यानी शाम या फिर रात कभी होगी ही नहीं आपकी जिंदगी में, साल भर में इतना सब वापस आ रहा है आपके पास में। हर जगह आपका ही नाम होगा, आपके ही चर्चे होंगे, आपको बहुत सारे इनविटेशंस आएंगे, ट्रैवलिंग के बहुत सारे मौके बन रहे हैं यहाँ पे। अगर आप शादी के लिए एक सही पार्टनर का वेट कर रहे थे कि भाई कोई अच्छा सोलमेट मुझे मिल जाए, तो ये इस साल हो रहा है। चाइल्ड बर्थ, कंसीविंग, ये सारी चीजें हो रही है। कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था या फिर किया था लेकिन ग्रो नहीं हो रहा था, इस साल आप आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो लोग गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके फुल चांसेस है कि आप लोगों को सक्सेस वहां पे मिल जाएगा। आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, करेज लेवल बहुत हाई रहेगा, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, खुद की एनर्जी इतनी अच्छी रहने वाली है कि आपकी एनर्जी से दूसरे लोग भी आपकी एनर्जी से प्रभावित होने वाले। आपका इनर चाइल्ड भी बहुत अच्छा होने वाला है, और इनर चाइल्ड अच्छा हो जाता है, हमारा हार्ट चक्र अच्छा होता है, और बाकी सारे रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होते हैं। जितना ज्यादा हो सके इस साल को आपको यूटिलाइज करना है, एक मोमेंट भी गवाइएगा मत। जितनी भी अच्छी चीजें आप इस साल में करेंगे, सब सब वर्कआउट होगा, सबके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों को। मान भी लीजिए कभी देर भी हो गई, तब भी सूरज जो है वो हर रोज आता ही है। भले बारिश हो, जब बादल आ जाए, लेकिन फिर भी वो आता ही है, बादल भी उसे रोक नहीं पाते हैं। बस इसी तरह से आप लोगों को काम करते रहना है। हाँ, आप लोगों को यहाँ एक सजेशन है कि जब सनराइज होता है उस टाइम जगना है, यानी सूरज की जो टाइमिंग है उसे फॉलो करना है। रात में बहुत ज्यादा जगना है, ये चीजें नहीं करनी। इस साल रेड, येलो, ऑरेंज ये कलर्स यूज करने हैं। अगर आप सनफ्लावर का कोई भी यूज कर रहे हैं, यानी खाने में भी सनफ्लावर ऑयल है या फिर सनफ्लावर्स की कोई चीज अपने पास रखते हैं, तो वो भी आपके लिए लकी चार्म बनेगा। आपके खुद की सोल के साथ में अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, अपने पेरेंट के, स्पेशली फादर्स के साथ में अच्छे कनेक्शन बनेंगे। अगर आपके फादर अभी नहीं है, तभी आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको फादरली सपोर्ट करेगा। या फिर ये भी हो सकता है आप खुद फादर बन रहे हैं इस साल, और यानी फिजिकल फादर बन रहे हैं, या फिर अगर आप फादर नहीं है, फीमेल है, तब भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही है जो एक फादर अपने बच्चों के लिए निभाते हैं। भाई छोड़िएगा मत इस साल, और ब्लैक कलर गलती से भी इस साल मत पहनिएगा। काफी वेट करने के बाद में इस साल आया है, तो इसका हर एक दिन अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जिन लोगों की बर्थ डिटेल्स का टोटल आया है 20। तो आप लोगों का पर्सनल टैरो कार्ड है इस साल के लिए जजमेंट। इस साल यानी जैसे आपकी लेखा जोखा जितना भी आपकी जिंदगी हुई है, यानी सिर्फ पिछले साल का नहीं, आपका बर्थ जब से हुआ है तब से लेके आपने क्या क्या किया है, उसका लेखा जोखा करने का ये साल है। बहुत काम लगेगा आपको इस साल, यानी मैं रेगुलर वो काम, जॉब या फिर घर काम ये नहीं बोल रही हूँ, खुद के सोल का काम आपको बहुत करना है इस साल। आपने बचपन से लेके अब तक आपकी जो भी एज रहेगी, उसमें आपने अब तक क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पे आप किस तरह से रिएक्ट हुए, कितने एफर्ट्स किए, कहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी, किसी को चीट किया, झूठ बोला, गलत चीजें बताई, कुछ भी हो सकता है हर किसी के लिए। कहाँ पे कुछ फेल्योर हो गया, या फिर किसी को हर्ट कर दिया, किसी से माफी नहीं मांगी, या फिर किसी को माफ नहीं किया है, या फिर कोई किसी अपने फैमिली मेंबर्स की लॉस की वजह से परेशान है। जैसे बचपन में ही किसी के फैमिली में डेथ हो जाती है, जैसे कोई पेरेंट की, और फिर वो पेरेंट की कमी जिंदगी भर रहती है। जैसे कोई भी सिचुएशन हो, या फिर आप लोगों का एजुकेशन ठीक से नहीं हुआ हो, या फिर
आपको करना कुछ और था लेकिन करना कुछ और ही पड़ा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको रिव्यू करनी है। टाइम लगेगा करने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल जैसे एक डिसिसिव ईयर है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी फाइनल जजमेंट का टाइम है। इस साल आपको ये सारी चीजें करनी है। खुद ब खुद आपको हर चीज सामने आएगी, ग्राफ सामने आएगा कि आपने अब तक क्या किया अपनी जिंदगी में, आपका जन्म किस लिए हुआ था और आपने उस बर्थ में क्या कुछ किया है, कहाँ कहाँ पे खुद को नेग्लेक्ट किया है, अपनी ज़रूरतों को नेग्लेक्ट किया है, या फिर आपको कुछ करना था, सीखना था, नहीं कर पाए हैं। हर चीज़ देखिए, और जहाँ-जहाँ पे इन लिस्ट में लगता है, जहाँ-जहाँ पे कोई किसी ने आपको परेशान किया है, उन सब लोगों को होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से माफ करते जाना है। अगर आपकी गलती है, जहाँ-जहाँ पे आपकी गलती हो, उसके लिए भी आपको होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से माफी मांगती जानी है। किसी के पास कोई भी ग्रजेस मत छोड़िए। जो भी हो गया है उसे जाने दीजिए, खुद को रिलीज कर दीजिए। और बहुत सारे लोगों को शायद यहाँ पे ये सवाल इस साल ये सब कुछ करने के बाद में पड़ेगा कि भाई फिर मैंने किया क्या मेरी जिंदगी में अब तक, मेरा बर्थ हुआ किस लिए है, मैं कौन हूँ, यहाँ पे किस लिए मैं आया हूँ या आई हूँ। और इस वजह से आप अपना सोल पर्पस ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। इस साल यही रहेगा। जिन्हें अपना सोल पर्पस पता है, आप लोगों को अपने सोल पर्पस पे फोकस रहना है, काम करते रहना है। इस साल आप लोगों को बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज होंगी। नंबर्स है, इमेजेस है, कोई सॉन्ग हो सकता है, वर्ड है, कोई प्लेस हो सकता है। सिंक्रोनिसिटीज को आप लोगों को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल ही ऐसा है। आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आपके एंसेस्टर्स का आप लोग यानी जो महीना आता है, पितृपक्ष जो आता है, वो नहीं करते हैं तो याद से आपको करना है। इस साल आप लोगों को आपके जो एंसेस्टर्स है वो भी आपको अलग अलग माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। किसी किसी को यहाँ पे कोई स्पिरिट का एक्सपीरियंस भी आ सकता है, हर किसी को नहीं आता है, लेकिन अलग अलग लोग इसे देखेंगे तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि कोई कोई स्पिरिट के साथ में इनकाउंटर भी कर सकता है। फैमिली में किसी की यहाँ पे डेथ हो सकती है, बेवजह कोई भी टाइम में कोई स्मशान भूमि है या फिर सिमेट्री है, वहां पे नहीं जाना है। जो हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं वहां पे भी नहीं जाना है, नहीं तो आप पे वहां की एनर्जीज का बुरा असर पड़ सकता है। आपने अब तक बहुत कुछ सीखा है जिंदगी से, तो उसी का रिव्यू करना है। अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है किसी भी चीज के बारे में, तो सोच समझ के आप लोगों को लेना है, क्योंकि आपकी खुद की समझ कॉन्शियस लेवल इतना अच्छा हो चुका है कि आप कोई भी डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। आप इस साल एंजल से कनेक्ट जरूर कीजिएगा, एंजल्स को कॉल कीजिएगा। उनका प्रेजेंस आप लोगों को हर साल अपने आसपास जरूर महसूस होगा। एंजल्स के बारे में अलग से वीडियो चैनल पे है, आप वो भी देख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, जिन लोगों का टोटल जो है बर्थ डिटेल्स का आया है 21 नंबर पे, तो आप लोगों के लिए आपका पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर है द वर्ल्ड। बहुत सुंदर कार्ड है ये। आप लोग बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीजों का वेट कर रहे हैं। कोई अपनी पहचान बनानी है, अपना खुद का घर बनाना है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर हो, मेरा जॉब है, मेरे पेट्स है, या फिर मेरी अपनी दुनिया है। उस दुनिया में मुझे कोई और नहीं चाहिए, ना किसी का वेट है,
ना किसी की कंप्लेंट है, ना किसी चीज को लेके ब्लेम है, कुछ नहीं। अपने आप में मुझे सारी चीजें मिल जाए बस। ये सारी चीजें आप लोगों की हो रही है 2025 में। आप लोगों को अगर सपना था कि फॉरेन ट्रैवल करना है तो ये भी हो रहा है। बहुत जगह पे घूमना होगा आप लोगों का, ट्रैवलिंग है। और ज्यादातर यहाँ पे सोलो ट्रैवलिंग है। हो सकता है आप अपने पेट्स के साथ में घूमें, या फिर जहाँ पे आप जा रहे हैं वहां पे एनिमल्स आपके पास में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो। कुछ नया स्टार्ट करना है, मैरिज है, जॉब करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, ग्रो करना है, एग्जाम देनी है, चाइल्ड बर्थ के लिए टाइम सोच रहे हैं, हर चीज के लिए यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी ये साल ऐसा है, आप कोई भी काम हाथ में लेंगे तो पूरा होगा, अधूरा नहीं रहेगा या फिर नेक्स्ट साल के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं। इस साल आप जो भी हाथ में लेंगे वो काम पूरा होगा। आप एनिमल कम्युनिकेशन, नेचर कम्युनिकेशन सीखना चाहें तो वो भी इस साल आप सीख सकते हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्रिस्टल्स की, आप क्रिस्टल्स आप लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे इस साल। तो हो सकता है आप क्रिस्टल ले लें अपने लिए, स्पेशली क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसके वॉन्ड्स ले ले या फिर पेंसिल्स ले। आपको अपना फोटोशूट कराना भी इस साल बहुत अच्छा लगे, यानी बहुत सारे अपने फोटोज खींचने वाले हैं। इस साल आप लोगों को, ये साल हर चीज का मौका दे रहा है, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि अगर ये साल चला गया तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा और वो काम वैसे ही पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। और शायद आप लोगों के पास उतना वक्त बचा भी ना हो कि हर चीज दोबारा से शुरू कर सके। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी एनर्जी है तो उसका यूटिलाइज कीजिए, कोई भी आलस्य मत लाइएगा, खुद में कुछ भी कमी ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आप स्वयं संपूर्ण हैं, अकेले काफी है हर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर आप में कहीं पे भी डाउट था किसी चीज को लेके कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, या फिर करूँ या नहीं, मुझे किसी की हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, छोड़ दीजिए सब। आप अकेले ही उतने कैपेबल है कि हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हो। भले आपकी उम्र कम हो सकती है लेकिन जिंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया हो, या फिर आपका सोल जो है वो ओल्ड सोल हो। इस साल ये आपको कुछ चीजें एंड करनी ही अपने से, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे किसी रिश्ते में से अलग होना है, खत्म करना है रिश्ता, जॉब में रिजाइन करना है, अपना खुद का बिजनेस को स्टार्ट करने का दिमाग में है, या फिर ये बिजनेस क्लोज करना है, मुझे ये सिटी छोड़नी है, या फिर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है एग्जाम के लिए, या फिर ऐसी कोई भी, जो कुछ भी चीज आपको परेशान कर रही है जिसे आप क्लोज करना चाहते हैं, जो भी क्लोजर आपको करना है इस साल कर दीजिए आप। लास्ट जिन लोगों का बर्थ टोटल 22 पे आया है तो आप लोगों के लिए कार्ड है द फूल। इस साल आपको बता रहा है कि अब तक जिंदगी में जो हो गया, ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ के चला गया, किसी ने झूठा केस आप पे डाल दिया, ब्लेम कर दिया, किसी ने बहुत सारी कंप्लेंट कर दी, या फिर बहुत सारे लॉसेस हो गए, बहुत सारे लोग आप पे हंस रहे, सारी चीजों को छोड़ के दोबारा ऑप्टिमिज्म के साथ में आपको ये साल 0 से स्टार्ट करना है। जो हो गया, लेकिन दोबारा से स्टार्ट करें। बस यहाँ पे खुद के ऊपर विश्वास रखिए और यूनिवर्स पे पूरा विश्वास रखिए। कहीं पे भी डाउट की एनर्जी नहीं लाना है, डर की एनर्जी नहीं लानी है। कॉन्फिडेंस के साथ में शुरू कीजिए और चलते जाइए। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को यूनिवर्स वेल विशर भेजता जाएगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे अलर्ट रहना है, कहाँ पे आगे जा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए परफेक्टली रेडी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का 22 आया है, हो सकता है उन्हें 24 में सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, या फिर उन्हें लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है। तो आपको दोबारा मौका है, आप स्टार्ट कर दीजिए। पुराना जो भी स्टाइल था वो सब छोड़ दीजिए। जिस तरीके का आपका हेयर स्टाइल था, आपके कपड़े थे,
या फिर जिस तरीके का आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, थॉट पैटर्न्स थे, हर चीज को छोड़ दीजिए। नए सिरे से हर चीज को शुरू कर दीजिए। डरिए मत, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जिंदगी की रात खत्म हो गई, अब दोबारा से सूर्योदय होने वाला है। बस यही आपके लिए लेसन है। बहुत सारे कामों की शुरुआत इस साल में हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है कि कुछ लोग रिजाइन कर दे जॉब से और खुद का कुछ स्टार्ट कर दे। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। कोई ये भी हो सकता है कि सब शहर में जो कुछ भी था वो छोड़ के किसी छोटे गांव में खेत में जाके रहने लगे, वहां पे एनिमल्स लिए और पहाड़ है, खेती है, अच्छा सनलाइट आता है, अच्छी हवा आती है, वहीं पे बस गए। ये भी हो सकता है, ये भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये अजीब लगेगा आपका रिजाइन करना या फिर रूटीन वर्क से हटना। बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन ध्यान मत दीजिएगा इन सारी चीजों पे, लोग क्या कह रहे हैं। आपको खुद पे और यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। हाँ, यहाँ पे अलर्ट ये है कि बिना जाने, बिना पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लिए कोई बड़ी चीज मत कीजिए। जैसे कहीं पे सुना है, कहीं पे पढ़ा था, उसके बेसिस पे आप कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं तो नहीं। वहां पे आप लोगों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, धोखा हो सकता है। कहीं पे बड़ी इन्वेस्टमेंट वन टाइम में नहीं करनी है। शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहिएगा आप लोग इस साल। हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेंबर से दूर रहे, उनके साथ में ना रहे। इस साल आप लोगों को डॉग्स को जरूर खाना देना है और सूर्य देवता को आप लोगों को जल भी चढ़ाना है। इस साल ग्रीन कलर जरूर रखिएगा अपने इस्तेमाल में, यानी कपड़े हैं, जो भी चीजें आप ले रहे हैं, ग्रीन कलर जरूर रखिए। कुछ जितना आपको नया कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, हर चीज वो आपको करनी है। तो इस साल आप लोगों को थोड़े रिस्की डिसीजंस लेने हैं, लेकिन अपनी दायरे में रह के करने हैं। कुछ अगर चेंज करना है, कुछ बदलना है, कुछ नया होना हम लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग भी कुछ करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। तब तक